आप कायर हैं। वहां सब लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और आप भाग गए। इर्ते, बेटा, क्षमा कीजिएगा अपने स्वार्थी और मूर्ख बेटे को पिताजी। किए हुए दुष्कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। क्या स्वर्ग सही था? मैं आपकी तरह नहीं हूं जो अपने मित्रों को रणभूमि में छोड़कर भाग आए। मैं वापस जा रहा हूं। बेटा, मेरी बात सुनो। इस कटार ने तुम्हारे दादाजी के प्राण लिए हैं। ये लो, अब इसी से तुम्हें मेरी हत्या करनी होगी। पिताजी, अगर आप मरना ही चाहते हो तो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाइए। आप मुझे पाप का दोषी क्यों बनाते हो? रण छोड़ के आप भागे हो। बेटा, तुम आखिरी रक्षक हो इन सर्वी पर्वतों के। अगर अंगोल इन पर्वत को हार गया तो समस्त जाति की सजा मृत्यु होगी। मैं कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा, इसलिए तुम्हें इस कटार से मेरी हत्या कर देनी चाहिए। ये मैं तुम्हें एक पिता नहीं पर श्रेष्ठ प्रमुख के तौर पर आदेश दे रहा हूं। बेटा, मैंने अपने हाथों से अपने पिता की हत्या की है और अपने अनुज मिखिलेन को बलि चढ़वा दिया। मैंने अंगोल जनजाति और सर्वी पर्वतों का सर्वनाश कर दिया। मेरे पाप क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी हत्या करनी ही होगी। मुझे मेरे पूर्वजों के पास जल्द ही जाना होगा अपने पापों का दंड पाने। मुझे जाना ही होगा। मैं सब कुछ जानता हूं। तो फिर मेरी हत्या करनी होगी। पिताजी, मैं आपको मुक्ति दूंगा। आप दादाजी से क्षमा मांगेगा। यह हत्या एक दादा का पोता नहीं, एक बेटा नहीं जिसकी मां की बलि चढ़ाई गई, पर सिरवी पर्वतों की रक्षक के नाते मैं
हत्या करूंगा इस कटार से। मुझे क्षमा कीजिएगा पिताजी। बेटा, मेरे बाद किसी की भी बलि नहीं देना। सिर्फ एक साधारण स्तंभ बनवाना मेरे मृत्यु के पश्चात। रेंगते हुए कीड़े हो तुम। रेंगते हुए कीड़े तुम हो खादू, तुम समझे? मैं तो भाग्य का दाता हूं और भूमि पर स्वर्ग का न्याय स्थापित करूंगा। मेरे कई लोग मारे गए थे तुम्हारे योद्धाओं द्वारा इस सर को प्राप्त करने में। ये महान सेवकी यही था ना, तुम्हारा मार्गदर्शक जब तुम नेत्रहीन थे। ये तुम्हारा इलाज कर रहे थे और तुम्हारे मानसिक अंधेपन को भी यही दूर कर रहे थे। ये सत्य को सिर्फ देख नहीं बल्कि परख भी सकते थे, है ना? एकमात्र अपराधी जिसने भूमि की परंपराओं को जड़ से उखाड़ दिया है वो तुम हो खादू। तुम्हारी मूर्खता और अंधविश्वास से भरी सोच भाग्य के वर्ष के प्रति मेरे लिए वरदान साबित हुई। अब मैं बनूंगा भाग्य विधाता इस भूमि का और स्वर्ग का न्याय प्रदान करूंगा।
बुद्धिमान तलीगा, आपने क्या देखा? मैंने तुम्हारे परछाई के पास 2 मुंह वाला सांप देखा जो छुपकर कुंडली मारता है। आपका क्या मतलब है? 2 मुंहा सांप क्यों कुंडली मारकर बैठेगा मेरी परछाई पर? बताइए। वो परछाई मतलब तुम्हारी आत्मा है, और वो 2 मुंह वाला सांप मेरे अनुसार विदेशी पंखड़ी फिसलन के साथ बहुत ज्यादा जहरीला भी है, समझे तुम? और वो जो पंखड़ी है वो तुम्हारे आंखों की रोशनी बढ़ा देगी, लेकिन शायद मन की आंख को अंधा कर दे। वैसा ही डर जैसा इस बूढ़े का है। मैंने तुमसे एक बार कहा था ना, युद्ध की समाप्ति पर मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। खादू मैं वचन देता हूं तो उसे निभाता भी हूं, समझे तुम? मैं बहुत दूर उत्तर दिशा से आया हूं, जिसे कहते हैं उक्सा साम्राज्य। मैं इस भूमि की परंपरा नहीं जानता, पर हमारे उक्सा में तुम्हारे जैसे विश्वासघातियों के चेहरे से खाल उधेड़ लेते हैं। खादू सम्राट, तुम अपने सर के साथ सूर्य में विलीन हो जाओगे, और तुम कितना भी चीखो कि मैं सम्राट खादू हूं, कोई भी तुम्हारे चेहरे को पहचान नहीं पाएगा। विलीन हो जाओगे। तलवार दो। सुनो भूमि के लोगों, तुम लोग ज्ञान की जगह जादू में भरोसा करते हो। तुम्हें अपने अमूल्य भूमि के महत्व की समझ नहीं है। एक दूसरे का रक्त बहाते हो सिर्फ पद प्रमुख के लालच में आकर। क्यों? अमर अजहर, जब मैं तुमसे मिला तुम बहुत आतुर थे मेरे षड्यंत्र में शामिल होने के लिए, लेकिन क्योंकि तुमने बुद्धिमान तलीगा की हत्या करके मेरी योजना को कार्यान्वित किया, मैं सफेद भेड़ियों को कुछ भूमि दान में दे दूंगा। अगर तुम मेरी शरण में जीवन बिताने की शपथ लेते हो तो क्या लोगे और मेरे महान उक्सा साम्राज्य के अधीन रहोगे? हम चाहे भूमिहीन या भले ही खाना बदोश हो, पर हम किसी विदेशी मुल्क की कठपुतली नहीं बनेंगे। चाहे हमारी स्वयं की कोई भूमि ना हो, पर हम अपनी भूमि के गौरवशाली रक्षक हैं। हम अब ये भूमि सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सिर्फ 20 लोगों की मदद से मैंने 8 जनजातियों को परास्त कर दिया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और अब ये सारी भूमि
सूर्योदय से सूर्यास्त तक मेरी है, मेरी मेरी। ये सारी की सारी भूमि मेरी है, मेरी मेरी। छोड़ दो यही। जिस दिन से बुद्धिमान तरीका का देहांत हुआ है, तब से मैंने ये सारी घटनाएं अपनी नींद में आभास की हैं और चट्टानों पे उतारी हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि जिस स्वर्गीय तीर से हमारे शत्रुओं का संहार हुआ है, वो हमारे इस्तीफे की सुरक्षा का प्रतीक रहेगा अनंत काल तक। इस अलौकिक अविनाशी स्वर्गीय तीर को सम्मान प्रदान करें। हम सब ने देखा, खाताएं तुम हो गए अगले सरदार। स्वर्ग के तले समस्त स्तिपेस के तुम हो गए अतुल्य भेड़िए, तगरी के श्रेष्ठ सरदार स्तिपी के। मैंने अपने हाथों से पिता की हत्या की है। जैसी स्वर्ग की इच्छा वैसे। तुम्ही हो वो भेड़िया जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। भेड़िया? हाँ, तुम ही हो, टेगरी के भेड़िया, तुम ही हो।
सरदार सरदार खड़काई, स्वर्ग में अनंत दिन देखे। सरदार खड़काई, स्वर्ग में अनंत दिन देखे। मुझे क्षमा करें मेरे पूर्वज। हमने एक विदेशी को अपने बीच विष घोलने का अवसर दिया और उसकी कीमत में हमने हजारों लोगों की रक्त की बलि दी। मुझे क्षमा करें पूर्वज, क्षमा करें पिताजी। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं हम स्टेप के लोग हमेशा एकजुट होकर सौहार्द से हजारों वंश तक रहेंगे। हम नेक सरदार बनकर सेवा करते रहेंगे पिता स्वर्ग और धरती माँ की। हम स्वर्ग जैसे पिता और धरती माता के आशीर्वाद से सर्वोत्तम जनजाति बन के रहेंगे। मैं आप लोगों का सरदार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं कि मेरे दादाजी ने ये पदवी मेरे चाचा मैकलेन को अपने जीते जी दिया था और वही इसके हकदार हैं और हमेशा रहेंगे। मैकलेन जीवित हैं। वो कहीं स्टेप की वादियों में हैं। दादाजी ने जो कहा था उसे याद रखना। बड़े कामों को अंजाम देने के लिए हमें जिंदा रहना होगा। समझ गए ना?
खारकोई, खारकोई, तांत्रिक अम्मा अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। स्वर्ग जाने से पहले वो आपको मिलना चाहती हैं। वो मुझसे मिलना चाहती है। जी। तांत्रिक अम्मा, आपके जीवन का चिराग बुझ रहा है। मैं स्टिप्स के कगार पे पहुंच चुकी हूँ। अब मुझ में और शक्ति बची नहीं है। तो फिर आपको आपका ये स्वर्ग का दूत कौवा मेरे अधीन कर देना चाहिए। तुम एक ऐसे बेटे हो जिसने अपने बाप की आत्मा को मारा है। तुम्हारी वजह से ही कौवा कबीला मिट्टी में मिल गया, जो कभी स्वर्ग में राज किया करते थे। अब वो सब कुछ नहीं रहा। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ही हमारे पूर्वजों की आत्मा हम लोगों को छोड़कर चली गई है, जो तुम मानने को तैयार नहीं हो। मैं अपने पिता की तरह अपमान नहीं सहन कर सकता 8 जनजातियों द्वारा। सरदार बनना मेरा अधिकार था। इसीलिए मैंने अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा। हाँ, यह सच है। पर मुर्दों को दोषी बताने से कोई दोषी नहीं होता। तो अब शांति से मर जाओ। पर उससे पहले अपने स्वर्गदूत के कौवे हमारी जाति के अंतिम चिन्ह को मेरे अधीन कर दो। तुम उसके जीवन को मेरे अधीन कर दो हमेशा के लिए। ये तो स्वर्ग में रहने वालों पर निर्भर है कि वो जिम्मेदारी किसे सौंपेंगे। उस पंछी का रंग काला जरूर है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। उन्हीं के पास वो शक्ति है कि वो स्वर्ग को साक्षात देख सकते हैं, और उनके पास ज्ञान का भंडार है। ऊपर वाले ने उनको ये शक्ति दी है, और वही अपने सरदार को चुनते हैं। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी कौवा जाति ने पुराने संस्कारों का पूरी तरह से पालन किया है। हमारी अवस्था भी सफेद खोपड़ियों की तरह होने लगी है। अब से ये परंपरा मैं निर्धारित करूंगा। पुरानी परंपराएं इन शवों के साथ त्याग दूंगा मैं। अब से मैं कौवा जाति के अपने विवेक से मार्गदर्शन करूंगा। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो अल्तान इर्ख की ओर। जिसे पुरानी परंपरा निभानी है वो यहां शव के साथ रुक जाए और खुद भी मर जाए। सरदार हरदान और बोरदोई के शव हमने
वराह के चमड़ों में लपेट लिए हैं। अब उनके पार्थिव शरीर तैयार हो गए हैं सूर्य में विलीन होने के लिए। बोर्दोई, आपने अपनी कुर्बानी दी ताकि मैं अपने पिताजी को सूर्य में विलीन कर सकूं। आपकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है और मैंने अपना बदला ले लिया है। चाहे जो भी हो, मैं तो यही चाहूंगी कि मैं आपको वही दर्जा दूं जो मैंने अपने पिताजी को दिया। स्वर्ग में आपको भी उनके बराबर का दर्जा मिले, मेरी यही इच्छा है। आप भी सूर्य में विलीन हो जाइए, लेकिन वादा करती हूँ कि सरिन जनजाति कभी विलुप्त नहीं होगी। आपकी आत्मा को शांति मिले। पिताजी, स्वर्ग में सरिन जनजाति का निवास हो, यही कामना करती हूँ। अब मुझे यकीन हो गया कि आप पूर्णतः सूर्य में विलीन हो चुके हैं। लेकिन पिताजी, मेरा दिल नहीं मानता कि आपके किए वादे के अनुसार मैं खार खोई से रिश्ता कायम करूं। वो तो बस मेरे लिए दुश्मन है। उन लोगों ने आपको मारा है पिताजी, और ये एक कड़वा सच है। माफ कीजिएगा पिताजी।
अंतिम सरकार की प्रक्रिया पूरी करो। पिताजी, मैं आपको और अपने सफेद खोपड़ी पूर्वजों को अपने शत्रुओं के रक्त का भोग चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहता हूं। पिताजी, घाटी में अपने शत्रुओं पर अंकुश लगाने के लिए आपने कुछ कठोर नियम बनाए थे, पर 8 जनजातियां और 33 निम्न जातियों ने उसे परखने में बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने हमारी सफेद खोपड़ियों का शिकार करके उन्होंने हमें विलुप्ति के कगार पे ढकेल दिया। पिताजी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं सफेद खोपड़ी जाति को एकजुट करूंगा। जो समस्त घाटी में बिखरे हुए हैं उन्हें फिर से एकजुट करूंगा। ये मेरा वचन है। मैं अमर अजहर अपनी जाति और पूर्वजों के लौ को उज्ज्वलित रखूंगा और आपके अवशेष को सुरक्षित रखूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी दुर्बल सफेद खोपड़ी जनजाति आकाश पे एक बार फिर गरुड़ की तरह राज करेगी। हमारी जाति जिन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था आज पुनः जन्म लेगी और आने वाला कल हमारा होगा। और ये मेरी प्रतिज्ञा है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर वो जबड़ा जिसने हमारी जाति को चबाना चाहा उसे आपने तोड़ के बेजान कर दिया। आप ही की तरह मैं भी आपका पुत्र, मैं अमर अजहर उस विदेशी का जबड़ा लाया हूं जिसने घाटी को चबाने का प्रयास किया था। आपके ताज में उसके जबड़े को जड़ रहा हूं।
ध्यान से सुनो। मैं परछाई की तरह सबके कर्मों पर दृष्टि रखता हूं। जो भी उचित होगा स्वर्ग मेरा इंसाफ करेगा। याद रखना, धरती के भी कान होते हैं और याद रखना स्वर्ग की आंखें होती हैं। पिता तुल स्वर्ग के तले और धरती माँ की गोद में गर्म खून और सफेद हड्डियों से हम जन्मे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपना वर्चस्व स्थापित करते रहेंगे। सफेद खोपड़ी की जीत होगी। सफेद खोपड़ी की जीत होगी। क्योंकि चंद्रमा का मार्ग अंधकार में होता है, इसलिए इस कावा नारी की आंखें तुम ही रख लो। ईश्वर करे आपके चंद्रमा की यात्रा सुरक्षित हो। आराम से जाइएगा।
अभिशात वर्क स्टेपस से मैं आपका स्वागत करती हूँ शांति के राष्ट्र अल्तन इर्क में। अल्तन इर्क के ध्वजाधारियों ने आपके आगमन की हमें सूचना दी थी, इसलिए हम नाई ध्वजाधारियाँ आपके स्वागत के लिए यहाँ पर आई हैं। तो आप लोग ही ध्वजा को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं? जी हम ही हैं महामहिम। महामहिम? जो भी व्यक्ति अल्तनी की लालसा रखता है वो महामहिम ही है। जरा मुझे बताओ, ये अल्तनिक जगह और कितनी दूर है? 1 दिन की यात्रा है हमारे सरदार। लोग कहते हैं तुम्हारा अल्तनिक शांति का राष्ट्र है, क्या यह सच बात है? सभी राजाओं और 1000 स्वर्गों की माता, ये बंजर देश अल्तन एक अब आपका देश है। इस देश में अब आपका स्वागत है। अल्तन एक में सभी का स्वागत है, चाहे उसका जन्म इस देश में हुआ हो या फिर किसी अन्य देश से यहाँ पर आया हो। यहाँ पर हर एक व्यक्ति का दिल से स्वागत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देश अब से आपका देश भी है। अल्तनिक से मेरी भेंट हो सकती है क्या? अल्तनिक अपने महल में आपका इंतजार कर रही हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। पीजिए सरदार, जी भर के पीजिए, अपने प्यास बुझाइए। चलने की तैयारी करो, हमें यहाँ एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जी सरदार। सब सुनो, हम अब तुरंत यहां से अल्तानिक के लिए रवाना होंगे। जब तक भूमि अस्तित्व में रहेगी तब तक मानव का भी अस्तित्व रहेगा। जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा तब तक अच्छे कर्म होते रहेंगे।